नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, बिहार में वेरियस पोस्टों के लिए नया वैकेंसी आ रही है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप लोग देखोगे ना, काफी दिनों से सूचना चल रहा है, 2-3 दिनों से। दोस्तों आप लोग, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे, सर जो वैकेंसी बिहार में अलग अलग कुल 7 विभागों में निकल रही है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। हमने दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी आपको कर रखा है, जिसमें हमने स्पेशल रूप से एक ही पोस्ट पर डिस्कस किया था, जो विद्यालय आपका सहायक है, क्लर्क का पोस्ट। इस वीडियो में दोस्तों विद्यालय सहायक के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में जो 7 और भी वैकेंसी है ना, उसको लेकर दोस्तों मैंने बोल सकते हो ना, विद्यालय सहायक प्लस 6 और वैकेंसी, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये भी देखोगे ना, जो विद्यालय सहायक 64 से 21 पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें किस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, और सबसे बड़ा सवाल बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर क्या ये परमानेंट जॉब है कि नहीं। तो शुरू में मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है आपको भैया 60 ईयर्स 60 सालों के लिए वैकेंसी है, यानी परमानेंट ही जॉब है आपका। ऐसा नहीं कि भैया 60 साल ही रिटायरमेंट एज होता है ना, तो 60 साल आप लोग ड्यूटी करोगे, तो ये घबराने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी निकल के आ गई है। चलो सारा कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तभी टेस्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। उम्मीद के किरण नाम से इनका सेल चल रहा है। चाहे आप रेलवे का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, वर्तमान में एएलपी का वैकेंसी, टेक्नीशियन का वैकेंसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया, और आने वाले समय में ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ रहा है। रेलवे का तमाम वैकेंसी इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एसएससी का तमाम वैकेंसी, डिफेंस का तमाम वैकेंसी, पुलिस दरोगा, यानी बिहार का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, उसका बैंकिंग का अलग अलग एग्जाम को दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें टेस्ट बुक का 1 साल का पास पर मात्र 608 रुपए का मिल रहा है, और मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले 12% का मिलता था, आज दोस्तों स्पेशल ऑफर देखिए 13% का दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम में सारा एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा, और 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी करो, आज से मॉक टेस्ट बुक के माध्यम से लगाना स्टार्ट कर दो। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखोगे, जैसे इसमें टोटल 7 विभाग है, 75 से दोस्तों 59 आपका पोस्ट निकल के आया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका निकाला गया है दोस्तों, विद्यालय सहायक, जिसको क्लर्क बोल सकते हो दोस्तों, इसी का पोस्ट सृजित कर दिया गया है दोस्तों। इसके लिए जो बजट होता है ना, उसको आवंटित भी कर दिया गया, कैबिनेट का डिसीजन भी इसका दोस्तों आ गया, सारा कुछ मुहर लग गया है। बाकी जो 6 प्रकार का अलग अलग जो वैकेंसी है ना, इसके लिए दोस्तों आपका पोस्ट सृजन करने का कार्य बाकी है। यानी जो 64 से 21 पोस्ट है, इसका वैकेंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसका कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जो बेसिक और भी वैकेंसी है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो वैकेंसी आपका योजना एवं दोस्तों विकास विभाग में है, कौन सा पोस्ट के लिए है भैया, ये कनीय अभियंता पोस्ट है। 350 टोटल नंबर ऑफ आपका पोस्ट रहेगा। कनीय अभियंता यानी दोस्तों आप जेई जिसको बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर, ये थोड़ा सा दोस्तों आप डिप्लोमा या बीटेक वगैरह कर रखे हो, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी ये दोस्तों सिंपल आपका भैया 12वीं पास पर है। आपको सारा जानकारी देंगे, पूरा वीडियो देखिए। अगला है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसको इसमें भी जेई का पोस्ट है 350। बाकी दोस्तों ग्रामीण कार्य विभाग, ये सुविधा पर आपका जॉब रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका जॉब रहेगा। ये आपका सहायक अभियंता है दोस्तों, मतलब एक तरह से बोल सकते हो इंजीनियर का नीचे लेवल का पोस्ट है 231 सहायक। कल्याण विभाग के दोस्तों छात्रावास में जो है 91, ये दोस्तों प्रबंधक का पोस्ट है। ये आपका बिहार स्वास्थ्य विभाग यूनिवर्सिटी में प्रशासकीय विभाग, और दोस्तों ये प्रशासकीय विभाग है, ये थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन पर आपका ये सब दोस्तों रहता है। ये बीपीएससी के माध्यम से हो सकता है ये सब पोस्ट भर ले, ये चीजें हैं। इस दोस्तों इस जो आपका 7 अलग अलग है, इसका पेपर में भी आया है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट पेपर का लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, इसका आ गया। अब दोस्तों स्पेशल रूप से हम बात कर रहे हैं इस पोस्ट का, कौन सा पोस्ट है, ये विद्यालय सहायक, जिसको दोस्तों आप लोग क्लर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। 64 से 21 पोस्ट है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप लोग देखो, इसका कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया है दोस्तों, और दोस्तों सारा कुछ इसका आ भी गया है, वो पहले आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको कैबिनेट का डिसीजन दिखा रहा हूं, जिसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। देखो बिहार सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिक्षा विभाग के माध्यम से देखो निकाला गया। राज्य के 6421 नौ स्थापित एवं दोस्तों उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन यानी रेगुलर वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक, यानी दोस्तों विद्यालय सहायक की दर से 6400 आपका 21 सहायक के पदों पर दोस्तों 1 अरब से ज्यादा रुपए के यहाँ पर आवंटन भी कर दिया गया। 1 अरब 27 करोड़ 13 लाख रुपए आवंटन कर दिया गया है, ठीक है। कि वार्षिक व्यय पर यानी सालाना इतना खर्च होगा, पर पदों का सृजित करने की मंजूरी मिल गई, यानी इतना पोस्ट आपका सृजित हो गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो शिक्षा विभाग के द्वारा भी दोस्तों इस पर देखो प्रेस जो नोट जारी किया गया ना, इसमें भी इस वैकेंसी का दोस्तों बता दिया गया। राज्य के 64 से 21 दोस्तों जो 9 स्थापित उत्क्रमित और दोस्तों माध्यमिक विद्यालय है ना, इसमें नियत वेतन का आधार पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक की दर से 64 से 21 विद्यालय सहायक के पदों पर दोस्तों इतना राशि आपको बताया गया कि लेकर दोस्तों वार्षिक खर्चे पर दोस्तों देखो व्यय पर
पद सृजित करने के संबंध में, यानी दोस्तों आपका जो पोस्ट है ये क्रिएट करने के संबंध में सारा कुछ आपको बताएंगे, कब अप्लाई हो सकता है, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो ये दोस्तों मैंने प्रूफ आपको केवल दिखाया कि ये भैया ऑफिशियल तौर पर सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ मैंने दिखा दिया, बजट वगैरह सारा कुछ पास हो गया। अब इसके बारे में समझिएगा इसमें दोस्तों क्या क्या होगा। ये जो आपका विद्यालय सहायक 64 से 21 पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपका 18 से लेकर 37 साल एज मांगा जाएगा। इसके रिगार्डिंग में सारा कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी जो 6 पोस्ट है इसका हम कभी और जब पोस्ट इसका क्रिएट किया जाएगा, अभी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका दोस्तों तो फाइनल हो गया, मोहर लग गया, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए एज आपका देख लो 18 से 37 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी बीसी ईबीसी जनरल फीमेल है तो 18 से 40 साल, SC ST 18 से 42 साल, SC ST फीमेल के लिए 18 से 42 साल। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास पर बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, समझ गया ना। तो 12वीं पास पर ये दोस्तों आपका वैकेंसी है 64 से 21 पोस्ट, तो शानदार मौका है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 महीने का पर कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट मांग सकता है। अब आप कहोगे सकता है, आप बोल रहे मांगेगा ये नहीं बोल लो, क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग देखोगे ना, कुछ दिन पहले आपका शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर जारी किया गया था, जिसमें आप लोग देखो जितना भी उच्च या माध्यमिक विद्यालय है ना, उसमें जो आपका पोस्ट रहेगा, जैसे आपका विद्यालय सहायक का पोस्ट है या दोस्तों इसके अलावा परिचारी का पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग रोस्टर आपका जारी किया गया था। वो रोस्टर भी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको नियमावली आपको दिखा रहा हूँ। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का दोस्तों संकल्प आपका जारी किया गया। इसमें नियमावली में पढ़ोगे ना किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ो। जितने भी राजकृत माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें जो आपका लिपिक पोस्ट हो गया, जो क्लर्क जिसको बोलते हैं, चतुर्वर्गीय कर्मी जो आदेश पाल हो गया, या दोस्तों इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा जो अलग अलग जो प्रकार की वैकेंसी है, जैसे विद्यालय सहायक अभी मैं बात कर रहा हूँ 64 से 21, इसका ही दोस्तों कैबिनेट का मंजूरी मिल गया, इसका ही वैकेंसी आ रहा है। तो देखो इसका भी यहाँ पर चर्चा किया गया। साथ में यहाँ पर विद्यालय परिचारी का भी वर्ष आने वाले समय वैकेंसी आएगा उसका। जो हम बात करें विद्यालय सहायक का, इसमें देखो किस आधार पर आपका भैया सिलेक्शन होगा। सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया। देखो विद्यालय सहायक की बात कर रहा हूँ, इसका ही वैकेंसी का सारा क्लियरेंस मिला है इसका, और विद्यालय परिचारी का भी दोस्तों जो आने वाले समय वैकेंसी होगा उसका देखो प्रक्रिया और अर्हता आपका दिया गया। सबसे पहले विद्यालय सहायक जो होगा ना, सीधी भर्ती आपका भरा जाएगा। कोई भी भारत का नागरिक भर सकता है, और उसी अस्थायी निवासी दोस्तों यहाँ पे देखो जिला का होना, ये भी दोस्तों आपका दिया गया। यानी अपने जिला में ही दोस्तों आप लोग जॉब करने का सुनहरा मौका है, अपने जिला में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप लोग, यही है चीजें दी गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके लिए जो आपका योग्यता है ना, देखो न्यूनतम शैक्षणिक और आपका योग्यता मान्यता प्राप्त या काउंसिल से दोस्तों इंटरमीडिएट आपका रखा गया है, ठीक है। तो सबसे शानदार चीज तो ये आपका हो गया कि आप मिनिमम इंटर पास हो तो भर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा का अर्हता आवश्यक होगा। ये दोस्तों देखो डिप्लोमा 3 साल वाला मत समझ लीजिएगा। देखो 6 महीने का कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखे हैं ना, या उससे ज़्यादा 9 महीने या 12 महीने का कोर्स है, तब ये 6 महीने का मिनिमम समझ लो आपका होना चाहिए। तो ये मैंने बताया। अभी देखो फुल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो नियमावली है उसके आधार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी 18 साल मिनिमम एज है, और बाकी 37 जो कैटेगरी मैंने आपको बताया वो रहेगा। बाकी इसका देखो सूची, मतलब आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, बिना एग्जाम का यहाँ पर देखो आपका नियोजन पैनल का आधार पर दोस्तों किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेगा अंक के आरोही क्रम के अनुसार होगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल प्राप्त आपका पूर्णांक के आधार पर दोस्तों सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का 200% संबंधित अभ्यर्थियों का मेगा अंक होगा, यानी परसेंट आपका बोला गया है कि उस आधार पर। बाकी मेगा सूची समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर होगा। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको दी जाती हैं। और बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको देखो टंकन जांच वगैरह आएंगे, हम जांच बताएंगे कितना स्पीड हो सकता है। तो ये दोस्तों आपको मैंने आपको बताया विद्यालय सहायक का, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो जो नियमावली है। अभी नोटिस आएगा तो ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो, लेकिन जो नियमावली है वो मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए रोस्टर में सारा जानकारी आपका दिया गया है, कौन कौन सा एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों दिया गया है। और जैसे कि मैंने रोस्टर में आपको बताया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये मेगा सूची के आधार पर, रोस्टर में लिखा गया है ना मेगा सूची के आधार पर। मेगा सूची क्या होता है दोस्तों आपको बताते हैं। मेगा सूची यानी दोस्तों आपका जो 12वीं है ना, 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों का ज्यादा परसेंटेज होगा उसको ले लिया जाएगा। जिसका ज्यादा एज मान के चलो किसी बच्चे का कॉमन है भैया 75% है, लड़ गया, जिसका एज ज्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा। और मान चलो एज में भी डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया तो भैया लॉटरी निकाल के फिर लिया जाता है। तो समझ लो ऐसा ऐसा, वो तो बहुत लॉटरी वाला आपका नहीं आएगा, एज उसी में बच्चा भर जाएगा, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सैलरी कितना है भैया, सैलरी जो मैंने आपको बताया कि 16,500 आपका स्टार्टिंग सैलरी है फर्स्ट ईयर का। हर साल दोस्तों अगर अच्छा काम करते हो तो 500 का इंक्रीमेंट आपका होगा। यानी दोस्तों जो सेकेंड ईयर आपका सैलरी हो जाएगा ना, ये 17,000 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो थर्ड ईयर में सैलरी हो जाएगा ये 17,000 आपका 500 हो जाएगा।
फिर दोस्तों आपका 4th ईयर में जो सैलरी होगा ये 18,000 होगा। तो ऐसे ऐसे करके सैलरी आपका इंक्रीज करते जाएगा 500, हो सकता है बाद में दोस्तों 2,000 1,000 भी इंक्रीज कर दिया जाए। तो ऐसी चीजें हैं, तो ये मैंने आपको बताई। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो दिखाया है दोस्तों कि जो आपका इसका शिक्षा विभाग का निकाला गया था मेगा सूची के आधार पर लिखा गया है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम हो सकता है कुछ बदलाव कर दे, तो वो अलग बात है, लेकिन आप सर्टिफिकेट बनवा कर रखना, कोर्स कर लेना, ठीक है। अब मन में आपका सवाल है सर इसका अप्लाई कब से शुरू हो सकता है? भैया बजट पास हो गया, पैसे की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बजट आपका आ गया है, भैया इतना आपका अरब रुपया आवंटित हो गया। अब नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द निकालने की संभावना है। मुझे जहां तक लगता है दोस्तों ये नोटिफिकेशन अभी सितंबर चल रहा है, ये नवंबर या दिसंबर तक आपका भैया देखने को मिल जाएगा। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर आपका ये आपका कोटिवार जो आरक्षण का चल रहा था ना 60% का मामला है, इसके कारण सारा रुका हुआ था वैकेंसी। अब दोस्तों पिछला जो पहले का तरह आरक्षण था 50%, उसी के आधार पर आपका आएगा। तो 2-3 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपका आ जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों टाइपिंग के रिगार्डिंग लिखा गया कि टंकन या कंप्यूटर जांच हो सकता है। टाइपिंग भी होगा ना, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पहले से भी आप लोग तैयार रहो। तो टाइपिंग का स्पीड क्या हो सकता है? देखो बिहार में या कहीं भी आप टाइपिंग देने जाओ तो 2 स्पीड होता है दोस्तों। एक होता है आपका इंग्लिश का अगर आपको टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड बनवा मतलब टाइपिंग का स्पीड कर लीजिएगा, बनवाना थोड़ी होता है, ठीक है। आप लोग टाइपिंग करते हो तो 35 से ऊपर स्पीड आप लोग करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरा आपका टाइपिंग का स्पीड हो गया हिंदी का, इसमें आपका 30 वर्ड, ठीक है, पर मिनट। दोनों में से दोस्तों आप लोग टाइपिंग कोई एक दे सकते हो, हमेशा ये रहता है। कभी कभी होता है कि दोस्तों कभी कभी इन दोनों में टाइपिंग करवाता है, लेकिन ज्यादातर दोनों में से कोई एक का ऑप्शन रहेगा, ज्यादातर बच्चा इंग्लिश को प्राथमिकता देता है। बाकी स्पीड तो मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग होगा हिंदी इंग्लिश में, और स्पीड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपके पास सुनहरा मौका है जो मैंने आपको बताया। अभी पूरा जानकारी निकल के नहीं आया, लेकिन जो पुराना रोस्टर है उसमें ये वैकेंसी के बारे में चर्चा है, तो मैंने बताया उसी के आधार पर। अगर नया कुछ होता तो दोस्तों फिर से निकाला जाता है रोस्टर। तो आपको मान के चलना ये मेगा सूची के आधार पर ये लोग भरेंगे। अगर एग्जाम ये लोग लेते, आप कमेंट में बताना आप मेरे बात से सहमत होकर नहीं हो। एग्जाम लेते तो सभी को भैया कॉमन मौका मिलता, पेपर लेते उसके आधार पर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि जीडीएस में हो रहा है ना, 40,000 42,000 35,000 वैकेंसी निकलता है, सीबीएसई वाला मजा मार लेता है। बिहार बोर्ड का जो लोकल आपका स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड का है उसको क्या, वो तो भैया उसका जॉब नहीं, 60-65% ज़्यादा है, टॉपर भी है तो 80-85 में भैया फिक्स हो जा रहा है। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने आपको बता दी, आप बताना। बाकी जब फुल नोटिस आता है तो एक तो आपको 12वीं तो पास होंगे, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिएगा 6 महीने का या उससे ऊपर का, ठीक है। तो बाकी सब मेगा सूची बता दिया, सैलरी क्या। तो ये वैकेंसी आपका 60 वर्षों के लिए है। तो ये चीज़ें सब कुछ आपको निकल के आ रही है। जब फुल नोटिस आएगा तो एक उसमें सारा कुछ आपका लिखा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो वो तो अलग से जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो मोटा मोटी था मैंने आपको बता दिया, सब जगह इसका चर्चा आप लोगों ने सुना होगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है। और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, देखो पहले आपको क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है या आने वाले समय में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला पहले से ही बच्चों को आपको कोशिश करते बता दे, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, जो भी दोस्तों आपका डिग्री चाहिए पहले से आप लोग बना कर रख सको, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, घंटी के निशान, जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली कुछ अगर वो आप ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद।